इतनावर मार्क बचपन से गहरे दोस्त थे। वह हरियुनजुड नाम या एक छोटे से कस्बे में पले बड़े जो घने जंगलात और कदीम कहानियों से घरा हुआ था। कस्बे में सब भूले हुए रास्ते की कहानियों से वाकिफ थे। एक पर अनिप गंडी जो जंगल के अंदर कहीं गुम हो जाती थी और कहा जाता था कि जो भी वहां गया वो कभी वापस ना आया। लेकिन वहां कहानियों पर यकीन नहीं रखते थे। वो मिश हम जुई के शौकीन रहे थे, नई मेहमान तलाश करते। एक दिन ईतन को अपने दादा की पुरानी चीजों में एक पुराना फुटा हुआ नक्शा मिला जिसमें वाज़ेह तौर पर भूला हुआ रास्ता निशान था। ईतन, हमें वहां जाना चाहिए। मार्क, पता नहीं यार, तुमने कहानियां सुनी हैं, वहां जाने वाले लोग गायब हो जाते हैं। ईतन, हमने इन जंगलों में कितनी बार सिर की है, यह भी एक आम रास्ता होगा। बलाखिर मार्क राजी हो गया और अगली सुबह वो दोनों नक्शे के निशानों रचलते हुए जंगल में दाखिल हो गए। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए जंगल में अजीब सी खामोशी छा गई। दरख्तों की सरसराहट और परिंदों की चहचहाट जो हमेशा ही जंगल में सुनाई देती थी गायब हो चुकी थी। मार्क, यह जगह कुछ अजीब लग रही है। इतने में ईतन के नजराए एक पुराने लकड़ी के साइन बोर्ड पर पड़े जो पगडंडी के आगाज पर नस्ब था। इस पर मिट्टी जमी थी लेकिन मिधमाल फाजाब भी पड़े जा सकते थे। वापस चले जाओ। हवा के झोंके ने इनके जिस्म में सर्दी दौड़ा दी। ईतन, यह तो किसी की शरारत गति है। मार्क को अब भी बेचैनी महसूस हो रही थी लेकिन वह दोनों आगे बढ़ते गए। जो वो गहराई में दाखिला हुए रास्ता पेचीदा होता गया और दरख्त अजीब गरीब शिकला अख्तियार करते गए जैसे उनके तने चेहरे बना रहे हों। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल आने देख रहा हो। सूरज गुरूब होते ही अंधेरा हर तरफ फैल गया। मार्क, हमें वापस चलना चाहिए, बहुत देर हो गई है। एतन, रुको, तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है? हल्की हल्की सरगोशियां हवा में तैर रही थीं, बेहद धीमी मगर खौफनाक। मार्क, शायद हवा की आवाज है, लेकिन असकी आवाज बेयकीनी से कान पर ही थी। फिर सरगोशी काहों में बदल गई। यह हंसी खोखलिया और गैर इंसानी थी जो हर तरफ से आ रही थी। मार्क के हाथ में पकड़ी टार्च पकने लगी। ईतन, कौन है वहां? हंसी फौरन बंद हो गई। फिर कदमों की आवाजें, मगर ये आम कदमों की आवाज नहीं थी। बेतरतीब घसटती हुई जैसे कोई जख्मी चीज उनकी तरफ बढ़ रही हो। मार्क और ईतन बेतहाशा भाग रहे थे लेकिन रास्ता खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। हर तरफ सिर्फ तारीकी और खौफनाक दरख्तों की सरगोशियां थीं। उनके कदमों की चाप के साथ साथ किसी और घसटने की आवाज भी सुनाई दे रही थी जैसे कोई अंधेरे में इनका पीछा कर रहा हो। ईतन का पांव अचानक किसी चीज से टकरा गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसके हाथ किसी गीली चपचपी चीज पर पड़े। उसने जल्दी से अपने हाथ उठाए लेकिन जो देखा उससे उसका सांस अटक गया। खून। ईतन, मार्क, यहाँ कुछ है। मार्क ने अपनी टार्च का रुख नीचे किया और रोशनी में जो मंजर भरा उसने इन दोनों को साकित कर दिया। जमीन पर इंसानी हड्डियां बिखरी पड़ी थीं, कुछ अभी तक गोश्त में लिपटी हुई थीं जैसे उन्हें ताजा खाया गया हो। मार्क ने घबराकर पीछे हटने की कोशिश की लेकिन फिर अचानक रोशनी किसी चीज पर पड़ी। वहां तारीकी में एक मखलूक खड़ी थी। यह चीज इंसानी नहीं थी लेकिन उसका ढांचा इंसानों जैसा था, बस ज्यादा लंबा, ज्यादा हदबला और हद से ज्यादा खौफनाक। उसकी खालसिया और चमकदार थी जैसे किसी पुराने मर्द जिस्म पर खुश्क हो चुकी हो। उसका चेहरा गलत था, ज्यादा चौड़ा, ज्यादा खोखला और उसका मनहायक अजीब मुसलसल मुस्कुराहट में मुड़ा हुआ था और वह सर गोशी कर रहा था। मार्क, यहां से निकलना। वो दोनों पलटे और अंधेरे में भागने लगे लेकिन वो दरंदा उनके पीछे था। उसके घसटने की आवाज अब और भी करीब आ रही थी जैसे वो उनके बिल्कुल साथ दौड़ रहा हो लेकिन नजर नहीं आ रहा था। फिर मार्क की चीख निकली। ईतन ने पलट कर देखा। मार्क जमीन पर गिर चुका था और कोई चीज उसे अंधेरे में घसीट रही थी। ईतन, मार्क! ईतन ने भागकर उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की लेकिन अंधेरे से निकलती लंबी पतली अंगुलियों ने मार्क को अपने शिकंजे में ले लिया। मार्क ने आखिरी बार इल्तिजा भरी नजरों से ईतन की तरफ देखा और फिर वो तारीकी में गायब हो गया।
ईतन सिकते में था। उसके कानों में मार्क की चीखें अब भी गूंज रही थी, लेकिन वहां कुछ नहीं था, बस गहरा खामोश अंधेरा। फिर सरगोशियां और ऊंची हो गई। अन्न, अब तुम्हारी बारी है। ईतन ने दौड़ना शुरू किया, आंखों में आंसू, दिल में खौफ। दरख्तों के साए इसके साथ दौड़ रहे थे, मिट्टी उसके कदमों के नीचे लर्ज रही थी, और वो मखलूक, वो कहीं ना कहीं करीब थी, इंतजार में। फिर अचानक रोशनी चमकी। वो जंगल से बाहर था, भूला हुआ रास्ता खत्म हो चुका था। ईतन अपने गिरते कदमों के साथ कस्बे की तरफ भागा, बगैर मरे, बगैर रके, क्योंकि वो जानता था कि कुछ इसके पीछे था, कुछ जो इसे कभी नहीं छोड़ेगा। लोगों ने ईतन को खौफजदा और जख्मी हालत में पाया। जब इसने मार्क के बारे में बताया तो एक सर्च पार्टी भेजी गई, लेकिन मार्क का कोई सुराग ना मिला। कुछ हफ्ते बाद ईतन ने अपने कमरे में किसी को महसूस किया, जैसे कोई अंधेरे में देख रहा हो। फिर वही सरगोशी। अननोन, तुमने वादा किया था कि हम हमेशा साथ रहेंगे। कहानी खत्म नहीं हुई थी।